हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी क्लासरूम सीरीज, जिसमें हम डेली बेस पे क्लास अपलोड किया करेंगे। इसमें हम 100% अकाउंटेंसी 12th क्लास के लिए जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ साथ इसको डेली बेस पे देखिए। इसका प्रॉपरली शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि किस टाइम हमारी क्लास अपलोड होगी। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। दिस इज चैप्टर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी क्लास होगी उसकी हम नंबरिंग देंगे। आप नंबर के हिसाब से उसको कंटिन्यू पढ़िए, जिससे आपका कंसेप्ट इजी और इजी वे में क्लियर होगा। क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्लास के बाद में थर्ड क्लास देखेंगे तो हो सकता है कोई सेकंड क्लास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने बताया है तो वो कहीं आप स्किप कर जाओ। इसलिए आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ कंटिन्यू ऐसे करके। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट में, फर्स्ट क्लास में पार्टनरशिप। चैप्टर फर्स्ट में हम कुछ एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। मेन प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट्स, इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट होगी जो हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। अप्रोप्रिएशन मींस होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। हमने पास्ट में कोई प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जिसको हम पार्टनरशिप अकाउंट के जो फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहले करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, फिर हम उसका फॉर्मेट करेंगे, फिर उसके कंसेप्ट वगैरह कुछ रूल्स है पार्टनरशिप के। मैं आपको रूल्स कराऊंगा, आप रूल को फॉलो करके हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट ए एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अब इसको एक्सटेंशन क्यों बोला है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो नेचर होता है वही हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है। हमने इसका नेचर पढ़ा था लास्ट क्लास में, नॉमिनल नेचर होता है। ये इसका नेचर होता है नॉमिनल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी क्या हो गया, नॉमिनल। देखिए, ये बेसिक चीजें आपको आनी जरूरी है, क्योंकि नॉमिनल नेचर। अब नॉमिनल का हमने पढ़ा था, क्या रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। तो यही सेम रूल है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे फॉलो किया जाएगा। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं। ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर्स, इसमें सिर्फ पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है वो ही कवर किया जाएगा। P&L में हमने बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो हमने कवर की थी, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वी एडजस्ट ओनली ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग टू पार्टनर्स। पार्टनर्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, ये पार्टनर्स के रिगार्डिंग है सारी। इसको कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पार्टनर के रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने विड्रॉ किया उसके ऊपर से ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, वो भी पार्टनर के रिगार्डिंग है। तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कवर किया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है सैलरी,
अगर जनरल सैलरी दे रखी है इट मीन्स वो पार्टनर्स के रिगार्डिंग नहीं है, तो पार्टनर्स के रिगार्डिंग नहीं है तो वो हमारा पी एंड एल अकाउंट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर पार्टनर सैलरी दे रखी है, अगर पार्टनर सैलरी दे रखी है तो फिर वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट में आएगा। इसी हिसाब से अगर जनरल कमीशन दे रखा है तो पी एंड एल अकाउंट में, एंड पार्टनर्स कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स सेम नेचर होता है, सेम रूल फॉलो किया जाता है इसके लिए। चलिए हम इसका फॉर्मेट करते हैं। देखिए इसके टू साइड में डिवाइड कीजिए इसको, एक साइड को डेबिट एक साइड को क्रेडिट, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका नॉमिनल नेचर होता है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स वो इस साइड आएगा, और इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स वो सारा हमारा क्रेडिट साइड आएगा। अब सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करनी है, आपको राइट साइड से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहां हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट होता है वो आप इसको लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसमें 3 चीज माइनस कर दीजिए अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो। और ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये लेस नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन कोई भी हो, चाहे पार्टनर का हो कोई भी हो, वो इसमें से लेस होगा। रेंट पेड टू पार्टनर, आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। अगर इसमें नहीं दे रखा है तो खाली छोड़ दीजिए इसको। और मैनेजर कमीशन, ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट निकालिए, हमें क्वेश्चन में जो गिवन प्रॉफिट दिया होता है उसको लिखिए, फिर देखिए कि पार्टनर्स का लोन उसमें लेस हुआ या नहीं हुआ। अगर लेस नहीं हुआ तो आप उसको लेस कर दीजिए। रेंट पेड टू पार्टनर अगर लेस नहीं हुआ तो लेस कर दीजिए। मैनेजर का कमीशन अगर लेस नहीं हुआ तो लेस कर दीजिए। एक ट्रांजैक्शन तो ये आएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। किसके लिए इनकम होती है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। एक पार्टनर होता है वो फर्म से मनी विड्रॉ करता है, उसके बदले में फर्म उसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है। तो ये हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो। अब डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखेंगे जो पार्टनर के रिस्पेक्ट में एक पार्टनरशिप फर्म को करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कोई कमीशन देना है, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, रिजर्व भी पार्टनर्स का होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी सारा इधर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन के फॉर्म में पैसा दे रखा है या कैपिटल के फॉर्म में दे रखा है। अगर कैपिटल के फॉर्म में दे रखा है तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर लोन के फॉर्म में दे रखा है तो वो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम वो पहले ही माइनस हो जाएगा, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पी एंड एल के आइटम है सारी, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम है, इसलिए हम नेट प्रॉफिट के लिए इसको यहाँ से लेस कर दिए। तो स्टूडेंट आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। अमित, बाबू एंड चारू सेटअप ए पार्टनरशिप firm on 1st April 2019. They contribute 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as per their capital and agreed to share profit and losses in the ratio is 3:1. ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अमित इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 1,000 per month and Babu is a commission of 5,000. It is also provided that interest to be allowed on capital at the rate 6% per annum. The drawing for the year were Amit 6,000 and Babu for 4,000. Charu 2,000. Interest on drawing 270 on Amit's drawings, 180 on Babu's drawing and 90 on Charu's drawing. तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है। और नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 35,660. Prepare the profit and loss of proportional account to show the distribution of profit among the partners. तो हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शनल अकाउंट बनाना है। अभी हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था उसी फॉर्मेट को हम बनाएंगे, उसी फॉर्मेट में जो हमारे रेलिवेंट्स आइटम है उसको हम उठाएंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शनल अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साइड में हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बाद मैंने बताया था जो क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट है वो हम लिखेंगे। तो हमारा गिवन प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 35,660, 35,660 ये हमें प्रॉफिट दे रखा है। फिर मैंने इसमें तीन चीज माइनस करने के लिए बोला था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन दे रखा है क्या, नहीं। रेंट पेड टू पार्टनर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। मैनेजर कमीशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो कोई बात नहीं दे रखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देगा। तो ये हमारा 35,660 हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने बोला था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखी है, अगर हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रखी होती तो हम इसको कैलकुलेट करना होता। तो कैलकुलेट कर रखी है अमित, बाबू एंड चारू। मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ ABC। ए की कितनी है 270, 180 एंड 90। तो ये टोटल हो गई हमारी 540। तो इसको हम टोटल करेंगे 0640 36,200 हमारा इसका टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। अब आप आइए एक्सपेंसिव साइड, जिसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। ये है क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग से करिए क्वेश्चन। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 50, 40 एंड 30,000। कंट्रीब्यूट पार्ट होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या मैंने यहाँ पे कैपिटल बोला था फॉर्मेट में कि कैपिटल शो करेंगे, नहीं। उसका रेशियो 3:1। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में काम आता है। अमित को सैलरी दी जाएगी 1,000 पर मंथ। तो यहां लिखिए अमित सैलरी। आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो कि अमित को जो सैलरी दी जाएगी
वो 1000 पर मंथ है। हम अकाउंट बनाते हैं पूरे ईयर का एनुअल बेस पे, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो अमित की सैलरी आ जाएगी हमारी 12,000। बाबू ए कमीशन ऑफ 5,000। बाबू का कमीशन कितना है, कमीशन 5,000। एंड आल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो ये भी हमारे फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का एंड सी का। अब इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अब बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2। इसका नाम लिखिए पहले तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैपिटल कितनी थे कि 50,000। इंटरेस्ट का रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 6%। तो कितना हो जाएगा ये 3,000। ऐसे ही बी का 40,000 इंटू में 6% 2,400। ऐसे ही सी का 30,000 कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, दैट इज 1,800। तो आप इसी को इसको मेंशन कर दीजिए अकाउंट में, 3,000 2,400 एंड 1,800 टोटल। इसको इनर कॉलम में डाल दीजिए 7,200। अब देखिए, और इसके बाद में देखा है ड्राइंग किया है। ड्राइंग यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम आती है। ड्राइंग एक तरह से एडवांस होता है, वो हम उसकी जब कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब उसकी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि क्या होता है वहाँ पे। तो इस हिसाब से देखिए हमारे पास टोटल कितना पैसा है 36,200। इसमें से इतना हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाकी जो पैसा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लिखिए ये सारे यहाँ पे डेबिट साइड है, तो हम 2 से डिनोट करेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो उसका पर्सनल अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जाएगा, ए का, बी का और सी का। अब देखिए ये कैसे होगा, इसका भी वर्किंग नोट 3 बना दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टोटल कितना है 36,200 माइनस में इसको टोटल कर लीजिए 12,000, 5,000 और 7,200। यह आएगा 24,200। तो यह आ गया हमारा 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये किस में जाएगा, इसका हमने क्वेश्चन में देखा था, इसका जो रेशियो है वो है 3:1। तो ए बी सी, अमित, बाबू एंड चारू 3:1। तो इनको इसमें कवर कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा इसका 6,000, ये 4,000 और चारों का आ जाएगा 2,000। तो ये आप इसके यहाँ लिख दीजिए एज कैपिटल। ये सर कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स को डिनोट कीजिए 6,000, 4,000, 2,000। तो इस हिसाब से ये हमारा टोटल आ जाएगा 36,200। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स जनरली ये 4 to 6 मार्क का आता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेस अकाउंट। हमने एक बेस देने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ 1-2 रूल बताता हूँ,
आप उस रूल को फॉलो कीजिए जो हमें नेक्स्ट क्लास में काम आएंगे। रूल 1, if there are no partnership deed, देखिए ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टिसिपेट डीड इंटरेस्ट 6% प्रोवाइड कर रही है, वो कह रही है कि इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर पार्टिसिपेट डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कर रही है, तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे? आप इसमें प्रैक्टिकल पर्पज से सिर्फ 2 रूल फॉलो कीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बिटवीन पार्टनर्स, इक्वल बिटवीन ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर सब में इक्वल बटेगा। 4 है तो 1 इज 1 इज 1 इज 1, 3 है तो 1 इज 1 इज 1, 2 है तो 1 इज 1। मीन जितने भी है पार्टनर्स है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, नहीं कि कैपिटल और ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शुड बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ इस चीज को फोकस कीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर के लोन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन में बताया गया है, तो उसके ऊपर 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको पता है पार्टनर्स लोन कहाँ आता है? जब हम क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिख रहे होते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां पे 3 आइटम डिडक्ट होती है। आप तीनों आइटमों को हर बार लिखिए, आपको आदत हो जाएगी और कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बाकी चीज के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो एनी अदर ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग टू पार्टनर, पार्टनर्स के रिगार्डिंग और कोई ट्रांजेक्शन वहां पे कंसिडर नहीं की जाएगी। आप लिख लीजिए नो कंसिडर, लिख लीजिए नो कंसिडर एनी अदर ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग टू पार्टनर्स। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन देंगे। हम जितने भी कंसेप्ट है सबका एक एक क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो, साथ में उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आपको पता लग जाए। रूल 2, हम सेकंड रूल की बात कर रहे हैं। इफ देयर आर लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then how to prepare profit and loss of proportion account। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसको वैसे लिखेंगे, लेकिन अगर वहां पे लॉस आ रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, इस रूल को फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये काम में आएगा। तो फिर हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट के केस में हमने क्रेडिट साइड में लिखा था, लेकिन अब हम यहां नहीं लिखेंगे, अब हम यहां लिखेंगे टू नेट लॉस। जितना भी हमें लॉस दे रखा है वो हम यहां पे लिख देंगे। अब इस साइड की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो हम नहीं करेंगे। मीन्स पार्टनर को जो भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी जो फर्म है वो लॉस में जा रही है। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका भी जितने भी पार्टनर ए बी सी जो भी है वो सब का इसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। इसका हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेंगे। पार्टसिप डीड की एब्सेंस वाला भी क्वेश्चन लेंगे, और अगर आपको लॉस दिखा रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस रूल को नोट कर लीजिए। तो अगर वहां पे लॉस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेबिट में हम लॉस लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा क्रेडिट साइड में, और जो भी बच जाएगा वो सारा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इस साइड का जो भी हमें पार्टनर को कुछ देना है, सैलरी बोनस कमीशन, तो वो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, नो कंसीडर। If appropriation are more than available profit, तो हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया आज की क्लास में कि अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो हमने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि इफ देयर इज लॉस तो हम कोई डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, और लॉस है तो वो अपोजिट साइड आ जाएगा, प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट तो लॉस डेबिट साइड आ जाएगा, और जितना भी बच जाएगा वो सारा हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में। रूल नंबर 3 में ये कहता है कि अगर प्रॉफिट हमें बाद में पता लगा कि प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू अप्रोप्रिएशन, हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है बट कम है, लॉस नहीं है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो मैं आपको रूल बताता हूं। क्वेश्चन हम कल करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले वही लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जब भी नेट प्रॉफिट होगा तो वो 3 आइटम माइनस जरूर करना, आपको भूलना नहीं है उसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लिखना है क्योंकि ये हमारी इनकम है, यहाँ अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है। अब आप इसको देख लीजिए कि ये हमारा प्रॉफिट कितना आया है, और अगर आपको लग रहा है कि ये अप्रोप्रिएशन हमारा ज्यादा हो रहा है तो फिर आप इस रूल को फॉलो मत कीजिए। आप पार्टनर्स का जो अप्रोप्रिएशन रेशियो है उसको चेक कीजिए, मीन्स अवेलेबल प्रॉफिट is distributed in the ratio of appropriation to be made, जिसमें हमें पैसा बांटना था उस रेशियो में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज आवर अवेलेबल प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू अप्रोप्रिएशन। अभी आप ये रूल लिख लीजिए, इस रूल को हम नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे ये रूल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी क्लास के साथ साथ कंटिन्यू रहिए। आप इस रूल को अपने डायरी में नोट कर लीजिए। पार्टनरशिप के ये रूल्स होते हैं, ये हमारे एग्जाम के अंदर काफी सारी हेल्प करते हैं। हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन डाल देता है, तो फिर उसी टाइम हमारी ये जो रूल्स हैं वो हमारे काम आते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 रूल किए, एक क्वेश्चन सोल्व किया, फॉर्मेट मैंने आपको बताया इजी वे में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम उसको सोल्व करके आपको भेजेंगे। तो ओके स्टूडेंट,